जिसका नाम गजेंद्र सिंह है और वह एडीओ पीपी के पद पर शिकारपुर ब्लॉक में तैनात है। वो अपने एक किसी जानकार व्यक्ति के यहाँ गया था और वहीं एक बच्ची थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसके उपरांत उसने वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी, उसके साथ भी अननेचुरल सेक्स किया। पास में खड़े एक बच्चे द्वारा इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर ली गई थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है वह उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ मेडिकल व काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त इस केस को हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किया है और इसमें माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए इस केस में सजा दिलाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी था उसको निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थापित कर दी गई। तो ये देखा दोस्तों आपने, ये उत्तर प्रदेश का मामला है जहां पर के आप देख पा रहे कि एक 50 वर्ष का अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अधिकारी है, 50 वर्ष उसकी उम्र है और वो एक 6 साल की बच्ची से रेप करता है और उससे भी उसका मन नहीं भरता। उसके बाद जहां वो अपने करीबियों के घर पे गया हुआ था वहां पर एक बकरी बंधी होती है, उसके साथ भी अननेचुरल सेक्स करता है और वहां पर किसी बच्चे ने उसकी वीडियो बना ली। जिसके बाद के घर पर जब उस बच्ची के घर वाले आते हैं, वो खेत में काम करने के लिए गए हुए थे सबके सब और घर पर बच्ची अकेली थी और उसके बाद फिर उनको इस चीज का पता चलता है। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टरी वगैरह करवाते हैं, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। अब उस अधिकारी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि जो वह बुलंदशहर का आरोपी है गजेंद्र सिंह, उसने 50 साल की उम्र में होते हुए एक 6 साल की बच्ची का रेप किया, वो भी अपने परिचित के ही घर में थी बच्ची, जिसका के आप समझ सकते कि आज के समय में फिर विश्वास करे तो लोग किस पर करे। क्योंकि आप सोचिए कि कोई 50 साल का बुजुर्ग है और वो भी सरकारी अधिकारी है, एडीओ है कृषि विभाग में, उसने ऐसा काम कर दिया तो आप समझ सकते कि क्या हालात है हमारे देश में। और इंसानियत तो समझ लो आज के समय में कहीं पर बची ही नहीं है। और उसने छोटी सी बच्ची के साथ साथ बकरी के साथ भी अननेचुरल सेक्स किया, तो इससे आप समझ सकते कि मानसिकता क्या होती जा रही है। और यही कारण है कि आज के समय में आपको याद होगा ना कि पहले जब लोग कहते थे कि कोई बच्ची के पैदा होते ही उसको मार दिया करता था, शायद यही कारण रहे होंगे, इसी डर से शायद लोग भ्रूण हत्या करते थे। और आज के समय में जो हालात हो रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण भी कहीं ना कहीं हमारे देश का कानून ही है जो कठोर सजा नहीं देता जो ऐसे काम करते हैं। वरना आप सोचकर देखिए कि एक 50 साल का अधिकारी आखिरकार क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे देश का कानून कैसा है। वरना बहुत सारे देशों में तो ऐसा होता है कि जो बलात्कार रेप वगैरह करते हैं, गैंग रेप करते हैं, उनको मौत तक की सजा सुना दी जाती है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ उल्टा चलता है। अगर आपके पास पैसा है, पहुंच है, तो आपको समय समय पर जमानत कर लो, सब कुछ मिल जाता है। चाहे आप कितने ही बड़े अपराधी हो, कितने ही आपने रेप बलात्कार कुछ भी किया हो, सब कुछ हमारे देश में कानून के तहत ही उनको जमानत भी मिलती है, बेल भी मिल जाती है। और यही कारण है कि शायद इतने ज्यादा रेप की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में खासकर। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ये सब नॉर्मल है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी जो बड़े जनसंख्या वाले राज्य है वहां पर तो ये सब होता ही रहा है। और अब जो ये गजेंद्र सिंह था, 50 साल की उम्र थी, जिसने 6 साल की बच्ची और एक बकरी के साथ जिस तरह से बलात्कार किया उनका, और उससे आप समझ सकते कि मानसिकता क्या होगी। अब पुलिस ने वहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट बुलाया और वहां से सबूत वगैरह इकट्ठे किए हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने, जैसे हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, जहां पर एसएसपी ने आपको पूरी जानकारी दी कि किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे उसके तहत उसकी सरकारी नौकरी से भी हटा दिया जाएगा और उसको अब सजा देखते क्या होती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारे बलात्कारी पहले भी पकड़े गए हैं, उनको जमानत भी मिलती रही है, बहुत सारे छूट भी जाते हैं। आपको याद ही होगा बिल्किस बानो का रेप केस, आप भूल ले तो नहीं होगे, गैंग रेप,
हुआ था, जो उसके आरोपी जब छूट कर आए थे जेल से, तो किस तरह से एक समाज विशेष ने उनका स्वागत किया था, फूलों की मालाएं पहनाई थी। तो आप समझ सकते कि जिस देश में बलात्कारियों, हत्यारों, रेपिस्टों को ऐसे सम्मान मिल रहा हो, तो फिर उस देश में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो होना लाजमी है। अगर आप सोचिए कि जब गैंग रेप के आरोपियों को फूलों की माला से स्वागत किया जाता जेल से निकलते हैं, तो कोई कुछ करता, कोई कुछ करता जेल से निकलने के बाद। और यही कारण है कि शायद यह गैंग रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे देश में बढ़ती जा रही है, और जब तक कठोर सजा नहीं होगी शायद तब तक यह रुकना भी मुश्किल है, और इसीलिए शायद हमारे देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।